इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। पर्युषण महापर्व की आहट चालू हो चुकी है। पर्युषण महापर्व की तैयारियां चालू हो चुकी है और आप धन्य लोग हो। इस वर्ष पर्युषण संपूर्ण आराधना के साथ करने का मन और संबल बना चुके हो। उत्तराध्ययन नाम के आगम के अंदर, दूसरे अध्ययन के अंदर जो परिशहों की बात चल रही थी, वो परिशह इन चतुर्मास के दौरान सविशेष रूप से व्यक्ति को अपने भीतर में करने चाहिए। कल अज्ञान और ज्ञान परिशह की कुछ बात हुई थी। आज दर्शन परिशह नाम का परिशह है। ये परिशह प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर होता है। जब मैं छोटा बाल मुनि था, कोई मेरी उम्र 15-16 साल की होगी, उस समय एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर मेरा चतुर्मास था। एक वयोवृद्ध व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे कहा, गुरुजी, छोटे गुरुजी, बड़ों से तो मैं पूछ नहीं सकता हूं, आप छोटे हो इसलिए पूछ सकता हूं। मेरे मन में एक शंका है। तो बोलो भाई। मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं कोई उस समय कोई विद्वान हूं नहीं, मेरी तो अभी शुरुआत है। बोले, गुरुजी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक भयंकर शंका रहती है। बोले, बचपन से मैं सामायिक करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ परमात्मा की। लगभग दिन के 8 से 10 घंटे मेरे उपासना में गुजरते हैं। करीबन 12 तिथि पौषध करता हूँ, इतने व्रत तपस्या सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फोकट वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है। गुरुदेव हमेशा मेरे मन में ये बना रहता है कि साला ये भूखा भी रहता हूँ, सामायिक भी करता हूँ, पौषध भी करता हूँ, दोनों टाइम प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, इन सब का फायदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरे तो कोई लोग नहीं करते हैं, उनका भी कुछ भला नहीं होता है। मैं तो इतना सब कुछ करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होता है। मेरे लड़के को नौकरी की समस्या है, मेरी दुकान बराबर नहीं चल रही है, और जो एक भी बार मंदिर नहीं जाते हैं, जो दर्शन नहीं करते, जो सामायिक नहीं करते हैं, जो अनीति का आचरण करते हैं, जो गलत प्रवृत्तियां करते हैं, उनका तो सारा काम धड़ल्ले से हो रहा है। गुरुजी, आप छोटे गुरुजी हो, बड़े को पूछने जाऊं तो अनर्थ हो जाएगा। बोले, इतना भी मालूम नहीं है। आपसे ही पूछा जा सकता है कि ये सब सच्चा है, ये धर्म सच्चा है, कोई स्वर्ग है इस दुनिया में, नरक है या नहीं है इस दुनिया के अंदर। गुरुजी, पाप होता है, पुण्य होता है। दिल की बात तो किसको कर सकता हूं, आपको ही कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपको करी। कुछ समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया भैया? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये शंका उत्पन्न होती है, मैं जो सिद्धि तप कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं जो प्रतिक्रमण कर रहा हूं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे साधु और साध्वी में भी ये बड़ी समस्या रहती है। दीक्षा लेने के बाद कई बार कई लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि यार, मैं कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं मैं उलझ तो नहीं गया, ये भीड़ भाड़ में, लोगों के बहकावे में आकर के, महाराजों के चक्कर में आकर के, मान सम्मान ढोल नगाड़े के अंदर मेरे को भेरू बना दिया गया, और भेरू बना करके मेरे को दीक्षा दे दी। साला मैं तो बहुत पछता रहा हूं, बहुत विकट स्थिति में हूं मैं। कई बार इस प्रकार के विचार साधु के मन में, साध्वी के मन में, श्रावक के मन में, श्राविका के मन में, लोगों के मन में, श्रद्धान्वित लोगों के मन में जरूर आते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बड़ा दान दिया था, 11 लाख, 21 लाख, 25 लाख, और दान दे दिया।
1 साल तक वो मुझे पूछता रहा कि गुरुदेव ये 11 लाख 21 लाख मैंने बहुत मेहनत से कमाए, मेरे खून पसीने की कमाई है गुरुदेव, ये मंदिर के अंदर मैंने दान दिया है गुरुदेव, इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? गुरुदेव समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, मेरे जो संकल्प विकल्प होते हैं कि मैं ये कर तो रहा हूं लेकिन उसका बेनिफिट है या नहीं है। ईमानदारी से बोलो, कभी आपको ऐसा होता है? अरे बोलो, आपको कभी ऐसा होता है भैया? अरे हाँ या ना, होता है या नहीं होता है? और होगा भी तो बोलेगा कौन? बोल तो सकते नहीं। ठीक उस बूढ़े व्यक्ति की तरह बोले गुरुदेव इस उम्र में अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो लोग क्या समझेंगे? मैंने सुना है किसी एक चोर को राजा ने नाक और कान दोनों काट दिए। नाक और कान काटने के बाद उसको देश निकाला कर दिया। अब वो जहां पर भी जाते लोग पूछते भाई नाक कहां गई, कान कहां गया, क्या हुआ? शायद चोर चतुर होगा, इंदौर में शिक्षा ली होगी उसने। इंदौर की शिक्षा बड़ी प्यारी शिक्षा है साहब, इंदौर में नाराज मत होना, मुझे भी 4 महीने और आपके ही रुकना है। उसने एक आइडिया लगाया, किसी एक अन्य गांव के अंदर जाकर के बाबा जी बन गया, किसी पेड़ के नीचे उसने साधना चालू करी, लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। और याद रख लो, सारी दुनिया में जो नहीं चल सकता है वो धर्म में नंबर 1 चल सकता है। आप सारे फैक्टरों में फेल अगर हो सकते हो, लेकिन धर्म एक ऐसा फैक्टर है, भगवान आपको स्वीकार कर लेगा और भगवान की दया पर आपकी चल जाएगी, क्योंकि धर्म वो श्रद्धा का फैक्टर है, विश्वास का फैक्टर है। और इस दुनिया में जितनी धोखाधड़ियां होती है वो सारी श्रद्धा और विश्वास के नाम पर होती है। जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं होता वो कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन आपको जिसके ऊपर यकीन था, आपको जिसके ऊपर विश्वास था, उसी ने आपको बड़ा लंबा तिलक निकाला होगा। वो साधना में रत रहा, ध्यान करने लगा। और कभी कभी असलियत से नाटक ज्यादा अच्छे लगते हैं। असलियत में वो आनंद नहीं जितना नाटक में मजा आता है। लोगों की भीड़ लग गई। कुछ भक्तों ने हिम्मत करके पूछा कि प्रभु ये बताओ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये नाक की समस्या क्या हुआ, क्या नाक का? मंजा हुआ खिलाड़ी होगा चोर। उसने कहा कि देखो, ये बड़ी भीतर की बात है, बड़ी गोपनीय बात है। और दरअसल बात यह है कि जब भगवान को हम देखते हैं तो बीच में ये अहंकार रूपी नाक अड़ता है। मैंने ये अहंकार रूपी नाक को कटवा लिया, सीधे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। अब नाक बीच में अड़ता नहीं, अहंकार अड़ता नहीं। 2-4 भावुक लोग और तैयार हो गए, गुरुदेव अगर ऐसी कुछ बात हो तो हम भी आपके पद पर जा सकते हैं। बोले बिल्कुल जा सकते हो, 100% जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सारी समस्या का मूल अगर कोई है, सारे अनर्थ का मूल अगर कोई है तो नाक है। भगवान को देख नहीं सकते हैं, जैसे ही देखने की कोशिश करते हैं नाक बीच में अड़ जाता है, और बस ये नाक ही हट जाएगा, भगवान बिल्कुल साक्षात्कार हो जाएंगे। और लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में आने की बहुत बड़ी आदत है। जैसे यहां पर लोग बैठे हुए होंगे, उनको ये पता होगा, एक व्यक्ति आता है, आपसे 500 रुपए लेता है, 10 दिन में आपको 500 रुपए के कितने करता है? 1000 देता है। फिर आपसे 2000 रुपये लेता है, 1 महीने में 2 के कितने करता है? 4000 करके देता है। फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 25,000, फिर 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपको देते हैं, 2 महीने के अंदर वो पैसा 2 लाख रुपए करके देता है। और अब आपको पूरा यकीन हो गया कि बात बराबर है। 500 दिए, 500 के 1000 दिए, 1000 के 2000 दिए, 4000 दिए, 10,000 दिए, 25,000 दिए, 1 लाख दिया, 1 का 2 लाख दिया। अब वो एक योजना लाता है आपके पास में कि भाई देखो, एक योजना आ रही है, जोरदार योजना आ रही है, 5 लाख रुपए आपको देना है और मात्र 6 महीने में आपको 10 लाख रुपए करके दूंगा। बेचारा व्यक्ति गहने बेचता है, और नए 10 लाख में तो वो कितने गहने आ जाएंगे। और सारी लालच की ये दुनिया सब उधार, इधर से उधर से सारा फोरा करके 5 लाख रुपए इकट्ठे करके उस व्यक्ति को देता है। 6 महीने का टाइमिंग है,
2-3 महीने तक तो उसका संपर्क रहता है और फिर वो अचानक अदृश्य हो जाता है, अचानक अदृश्य हो जाता है, ऐसा छू मंतर हो जाता है कि बात मत पूछो। कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को भैया? लेकिन अनुभव हो भी जाए तो बोलो किसको? कोई बोले तो लोग बेवकूफ बनावे आपको कि मूर्ख एक नंबर का, इतना ही मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए सारी संसारिक लोग वेदनाएं अपने भीतर के अंदर संभाल के रखते हैं। बाहर से तू खामोश रहे, तू भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। संसार के लोगों का दर्द कौन जान सकता है? आपका बेटा आपकी सुनता नहीं है, आपका बेटा आपका अपमान करता है, कहां कहने जाओगे? आपकी पत्नी आपके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करती, कहां रोने जाओगे? आपका पड़ोसी आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, कहां घोषित करने जाओगे? आपका पार्टनर हरदम आपके साथ चीटिंग करता है, कहां बोलने जाओगे? मुझे लग रहा है कि ये सब भीतर वाले लोग हैं, भीतर रोने वाले लोग हैं। और लच्छेदार प्यारी प्यारी बातों में इस दुनिया के अक्सर लोग आ जाते हैं। पवन जी, कहानी आगे बढ़ती है। वो चोर, उसने साधना का चोला पहन लिया है, और आप यकीन करो मेरी बात पर, शब्द थोड़े गलत हो सकते हैं, लाइव चल रहा है इसलिए ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा हरिद्वार चतुर्मास था। आप यकीन करना मेरी बात पर पुण्यपाल जी, सारे हिंदुस्तान के जितने उठाई गिरे लोग, जो वांटेड लोग हैं, अगर आपको ढूंढना हो, जो फरारी काट रहे हैं, वो सारे के सारे आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे। भगवे कपड़े में बिल्कुल मिल जाएंगे। पुलिस उनको 10 साल से ढूंढ रही है, कहीं नहीं मिलेंगे, एक जगह मिलेंगे। कहां मिलेंगे बोलो? ये बचने का इससे अच्छा और कोई चोला हो नहीं सकता, छुपने का इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। आपकी सारी जगह फेल है हरिद्वार के आगे, ऋषिकेश के आगे। हजारों आश्रम है, हजारों मठ है, वहां कोई आपका एंट्री नहीं है, कोई भी आपका वो आधार कार्ड नहीं देखा जाता। आओ भक्ति में आओ, बैठो। और ऐसे कई मर्डर केस के आरोपी मुझे मिले, कई धोखाधड़ी के आरोपी मुझे मिले। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव 7 लोगों की हत्या करके यूपी से भाग करके आया हूं, राम जी की बहुत मेहरबानी है, 5 साल में एक व्यक्ति भी अभी तक आया नहीं है, और यहां शांति से रोटी कट रही है, शांति से मौज चल रही है। याद रख लेना, ये जो धर्म बदनाम हुआ है ना, जो लोगों को धर्म पर अविश्वास नहीं है ना, लोग जो धर्म से भाग रहे हैं ना, उसके पीछे कई इस प्रकार की घटनाएं भी जिम्मेदार बनती है। भगवान बहुत विश्वास की चीज है, लेकिन भगवान के मुनिमों ने, भगवान के नाम पर दलाली करने वालों ने भगवान को बदनाम कर दिया, भगवान के मंदिर को बदनाम कर दिया, भगवान के घर को बदनाम कर दिया। भगवान के घर में भी धोखाधड़ी चालू हो गई, भगवान के नाम पर भी सियासत चालू हो गई, भगवान के नाम पर आप ठगे जाते हो, भगवान के नाम पर आपका शोषण किया जाता है। दुनिया के जितने पुजारी हैं वो भगवान के नाम पर आपका शोषण कर सकते हैं, भगवान के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, भगवान के नाम पर प्रसाद लिया जाता है, भगवान के नाम पर चंदा लिया जाता है। और 90% धर्म के लिए जो आप लोगों ने चंदा दिया होता है, जो परिस्थितियां होती है, उसका सदुपयोग नहीं होता है, उसका दुरुपयोग होता है। और इसीलिए किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो धर्मगुरु अपने आप को बन बैठे हैं, उनके पास प्राइवेट कारें हैं, उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर है साहब। जो व्यक्ति जितना लोगों को अच्छा बना सकता है, वो उतनी ऊंची रैंक का संत बन गया। मर्सिडीज कारें हैं, लग्जरियस बंगले हैं। आपने जिंदगी में कभी सोने के कड़े नहीं पहने हैं, अगर आपको देखना हो तो चले जाओ कुछ स्थानों में, मैं देख करके आया हूं। धर्म नहीं बचा, धर्म क्या हो गया? धंधा बन गया। और जहां धंधा हो जाता है, व्यक्ति को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, सदैव हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अरे ये तो आप लोगों की पुण्यवानी है साहब, आप लोगों का ये पुण्य का भाव है कि आप एक सच्चे धर्म के प्रति आकर्षित हुए हो, जहां लेना देना कुछ भी नहीं है,
जहां शोषण वाली कोई प्रवृत्ति नहीं है, जहां आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, जहां मात्र और मात्र आपकी श्रद्धा को स्थिर करने की कोशिश की जाती है। वो चोर, ठक्का, स्वांग पहन लिया, भगवा पहन लिया, लोग पूछ रहे हैं कि नाक कहां से कटी? बोले कि भगवान को देखने के लिए कटी। फिर हिम्मत करके दो व्यक्ति ने और कटवा ली, पूरी नाक कटवा ली। ठीक होने के बाद गुरु के पास आए, गुरु जी भगवान नहीं दिख रहे हैं। बोले चुप, मेरे को भी कहां दिख रहे हैं? ये धोखा हुआ। बोले धोखा तो हो गया, अब तेरे को भी यही कहना है। क्या कहना है? बोलो बोलो क्या कहना है तेरे को भी? तेरे को भी यही कहना कि हाँ भगवान दिख रहे हैं। बेवकूफ, अगर तूने ऐसा नहीं बोला ना तो सारी दुनिया तेरे पर थूकेगी। मैं भी यही कर रहा हूं, कोई विकल्प है नहीं। और इतिहास ऐसा कहता है कि उस नाक कट्टों की जमात इकट्ठी हो गई, सैकड़ों लोगों ने नाक कटवा ली, भगवान किसी को दिखे नहीं। जैन धर्म साइंटिफिक धर्म है, अंधा धर्म नहीं है, अंधविश्वासी धर्म नहीं है। एक एक चीज श्रद्धा जरूर करेंगे, लेकिन श्रद्धा के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई तर्क होगा, कोई आइडिया होगा। एक अजैन व्यक्ति यहां पर आया था, जैन नहीं था, मेरे पास आया, भोजन करने भी गया होगा शायद, मेरा परिचित था, भारगांव से आया था। उसने भोजन की प्रवृत्ति देखी, दिलफुगराज जी के द्वारा आयोजित जो अपने आइंबिल, उसमें आइंबिल में देखा, रूखा सूखा भोजन देखा। बोले महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो घी के डब्बे में भिजवा सकता हूं, आप जितने बोलो उतने मिर्च मसाले मेरी ओर से। जैन व्यक्ति नहीं था, अजैन व्यक्ति था, नागपुर से आया हुआ था, मराठी था, मेरा अनुयायी था, यहीं की बात कर रहा हूं, थोड़े दिन पुरानी बात कर रहा हूं। बोले कि गुरुदेव एक मुझे आदेश दो, ये आप रूखा सूखा भोजन करवाते हो भाई, थोड़ा सा एक आग्रह है, मेरा निवेदन है। मैं समझ सकता हूं कि घी में बहुत पैसे लगते हैं, ये लाभ मुझे दे दो। घी में कोरी रोटी आप देते हो सर, हाय हाय गुरुजी आपके भंडारे में कोरी रोटी, गुरुजी मेरी ओर से घी ले लो, तेल ले लो, मिर्च मसाले ले लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।